नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 की गणित। तो जैसे कि बच्चों हमने अभी तक क्या सीखा, संख्याओं के बारे में सीखा। संख्याएं बहुत प्रकार से हो सकती है। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि हमारे 5 पार्ट बन चुके हैं। 5 पार्ट में क्या हुआ कि हमने संख्याओं के विस्तारित रूप करना सीखा, संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में सीखा और संख्याओं को किस प्रकार से तुलना भी कर सकते हैं छोटी और बड़ी के आधार पर। तो अब हम क्या करेंगे, आज इस पार्ट में हम करेंगे अभ्यास माला। क्या करेंगे बच्चों? अभ्यास माला करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप मेरे साथ में अपनी नोटबुक खोलकर सब बैठ जाओ और जिस तरीके से मैं आपको सोल्व आउट करवाता हूं सब आप करते रहो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का शब्द रूप लिखो। क्या करना है बच्चों? आपको शब्दों में लिखने हैं। तो सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, जैसे कि बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको शब्दों में लिखने हैं। शब्दों में इस प्रकार से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। पार्ट 1 क्या लिख सकते हैं? 24,056। इसको शब्दों में लिखना है। क्या है? 24,056। इनको शब्दों में लिखना है। इसका आंसर ये होगा 24,056। क्या होगा? 56। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका दूसरा पार्ट मेरे साथ साथ में आप नोट करते जाए अपनी नोटबुक में। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 40,009। क्या दे रखा है बच्चों? 40,009। तो बच्चों आप देख सकते हो क्या संख्या दे रखी है। संख्या दे रखी है आपको 40,009। इसको क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है? तीसरा पार्ट दे रखा है 9,999। क्या दे रखा है? 9,999। 99,999। तो बच्चों आप देख सकते हो इसे हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। 99,999। 99,999। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आगे संख्या क्या दे रखी है बच्चों? फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है बच्चों। देखो क्या दे रखा है, 80,511। क्या दे रखा है? 80,511। तो हमें इस शब्दों में किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों? सबसे पहले आप लिख सकते हो 80,000। 80,000 हो गया। उसके बाद में क्या दे रखा है? 511। 511। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन का 5वां पॉइंट है। क्वेश्चन दे रखा कुछ इस प्रकार। क्या है? 67,725। 67,725। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? सड़सठ हजार 725। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। कहाँ? इस संख्याओं के सामने, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। इसको क्या करना है, बड़े रूप में लिखना है बच्चों। सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, इसको खोल के लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, देखो संख्या आपको इस प्रकार दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार दे रखा है। इसका पहला पार्ट इस तरह से दे रखा है 12,372। क्या दे रखा है, 12,372। इसको हमें क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना, विस्तृत रूप में। किस रूप में, विस्तृत रूप में लिखना है, बड़े रूप में लिखना है। तो इसको आप विस्तृत रूप में किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, तो सबसे पहले विस्तृत रूप में करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो संख्या है उसके पीछे जीरो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम संख्या लेते हैं एक के पीछे जितनी संख्या है उतने जीरो लगेंगे। सबसे पहले लिखा एक के बाद में कितनी जीरो है, संख्या है 1 2 3 4, तो कितनी जीरो लगेंगे बच्चों, 4 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया 10,000। उसके बाद में दूसरी संख्या कौन सी है, 2 के बाद में कितनी संख्या, उतने ही जीरो। तो देखो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो क्या करना है, लिखा 2, उसके बाद में जीरो कितने लगेंगे, 3। 1 2 3, ये हो गए 10,000 और ये 2,000, 12,000। उसके बाद में तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या क्या है आगे, 3 के बाद में कितनी संख्या है बच्चों, देखो 1 और 2, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो लगाने, 1 और 2, ये बन गया 300 बन गया। उसके बाद में अगली वाली संख्या पर चलते हैं। अगली वाली संख्या दे रखी है क्या, 7 के बाद में कितनी संख्या, उतनी जीरो। 7 के बाद में एक संख्या, तो क्या करेंगे, 1 जीरो लगाएंगे। आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे के वैसे उतार देंगे। तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 12,375। 10,000 ये हो गया, 10,000 प्लस 2,000, 12,000, 12,000 प्लस 300, 12,370 और 2 72। तो बच्चों हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं विस्तारित रूप करके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, दूसरा दे रखा है 23,434। क्या दे रखा है, 23,434। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों हम विस्तारित रूप में, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या है जितनी संख्या उसके पीछे उतने ही जीरो। तो सबसे पहले 2 लेना है, 2 के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो, 1 2 3 4। क्या करना है, जितनी संख्या उतने जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख दिए। उसके बाद में संख्या देखो, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी 3 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद में कितनी संख्या है, उतने जीरो, 1 2 3, तो जीरो कितने आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, ये लिख दिया बच्चों। उसके बाद में अगली वाली संख्या पर चलते हैं। अगली वाली संख्या दे रखी है 4, तो हम सबसे पहले लिखते हैं 4। अब देखो 4 के बाद में जितनी संख्या उतने ही जीरो, 1 2, तो क्या करना है, जीरो कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, 1 2 जीरो लिख दिए। उसके बाद में आगे देखो, आगे संख्या क्या दे रखी है आपको, आगे संख्या दे रखी है 3, तो 3 के बाद में कितनी संख्या, उतने जीरो, एक संख्या दे रखी है तो 1 जीरो। फिर उसके बाद में अगली संख्या पर चलते हैं। आगे कोई संख्या नहीं है तो उस संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले देखो आपके पास था 20,000, 20,000 में आपने 3,000 और जोड़े तो आपके पास में कितने हुए, 23,000। 23,000 यहाँ हो गए बच्चों। 23,000 के बाद में देखो 400 और है, 23,400 और उसके बाद में 30 और 4 कितने होते हैं, 34। तो आप इस प्रकार कह सकते हो 23,434 को हम इस प्रकार से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अगली संख्या पर चलते हैं बच्चों, आराम से देखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 45,302। क्या कह रहा है, 45,302। इसको हम किस तरीके से विस्तारित रूप में कर सकते हैं बच्चों, इसको हम किस तरीके से विस्तारित रूप में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, जो संख्या उतने पीछे जीरो। सबसे पहले लेते हैं हम 4 के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लिख दिए। उसके बाद में उसके पीछे संख्या कितनी है, 5, तो 5 उतार दी। उसके बाद में देखो 5 के बाद में कितनी संख्या है, उतने जीरो, 1 2 3, तो कितनी, 1 2 3 संख्या देखो, 1 2 3, तो जीरो कितना आएंगे, 3। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर। 3 लिख दिया। 3 के बाद में कितनी संख्या, 1 और 2, तो जीरो कितने, 2 जीरो लिख दिए। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, 0
और 0 के बाद में जो संख्या है वो एज इट इज। अतः हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 45,302। तो ये हो गया 40,000, 40,000 प्लस 5,000 45,000 और 300 आपको सामने दिखाई दे रहा है और 2 सामने है ही है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसको विस्तारित रूप में किस प्रकार से कह सकते हैं 45,302। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो बच्चों, संख्या क्या दे रखी है आपको 75,004। क्या करना है 75,004 को आपको विस्तारित रूप में लिखना है। तो आपको किस प्रकार से इसको विस्तारित रूप में लिख पाओगे बच्चों? सबसे पहले देखो हमें क्या करना है 7 लेना है। 7 के बाद में जितनी संख्या उतने ही 0 लगाने हैं हमें। तो क्या करना है, कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 0 कितने लगेंगे 4, 1 2 3 और 4, 4 0 लगा दिए। उसके बाद में संख्या देखो अगली कितनी संख्या है 5, 5 के बाद में कितनी संख्या है 1 2 3, तो 5 के बाद में 3 0 लगा दिए। उसके बाद में देखो बच्चों आगे क्या दे रखा है, जो संख्या दे रखी है उसको उसी रूप में लिखते हैं। क्या है, संख्या दे रखी है 0, तो ये 0। उसके बाद में आगे संख्या कितनी है उतने ही 0 लगाने हैं। क्या करना है बच्चों 3 0 और लगाने हैं। ये हो गया ना इस 0 के बाद में 1 1 2 3 लिख दिया बच्चों। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है 2 0 और लिखने हैं, लिख दिए बच्चों। उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं, लास्ट में जो बचता है उसे हम लिख देते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 75,004 को हम विस्तारित रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का 5वां पार्ट। क्या कह रहा है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है 68,877। क्या है 68,877 को आपको क्या करना है विस्तारित रूप में लिखना है बच्चों। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले संख्या लेते हैं 6। 6 के बाद में जितनी संख्या उतने ही शून्य लगाने हैं। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 0 कितने लगेंगे 4 0 लगेंगे। 1 2 3 4, 4 0 लगा दिए। उसके बाद में संख्या देखो क्या दे रखी है, आगे दे रखी है अगली संख्या 8, तो क्या लिख दिया अपन ने 8। फिर उसके बाद में संख्या देखो कितनी है उतने ही 0, 1 2 3, तो 0 कितना आएंगे 3, 1 2 3, 3 0 लिख दिए बच्चों। उसके बाद में अगली संख्या पर चलते हैं। फिर से आगे फिर आपको संख्या दिखाई दे रही है 8, तो आपने 8 फिर से लिख दिया। 8 लिखने के बाद में देखो कितनी संख्या उतने ही 0, संख्या कितनी है 1 2, तो आप 0 कितने लगाएंगे 1 और 2 0 लगा दिए। उसके बाद में संख्या देखो, संख्या क्या दे रखी है 7, तो आपने लिख दिया 7। 7 के बाद में संख्या कितनी है 1, तो 0 लगेगा 1। उसके बाद में अंतिम आगे कोई संख्या नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो उस संख्या को एज इट इज लिख सकते हो। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं 60,000। 60,000 तो आपके पास में थे। 60,000 के बाद में आपने 8,000 क्या किया और ऐड किया इसके अंदर, तो 60,000 प्लस 8,000 कितने हुए 68,000। 68,000 आपको यहाँ प्राप्त हो गए 68,800। 800 दिखाई दे रहे हैं आपको 68,870 और 7 कितने होते हैं 77। तो हम कह सकते हैं इसको विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। करना क्या है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा था बच्चों, आपको निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना था। अब क्या है बच्चों, जो संख्या दे रखी है उसको संख्या के रूप में लिखना। आपको विस्तारित रूप तो किया हुआ दिखाई दे रहा है, आपको विस्तारित रूप तो किया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको क्या करना है आपको संख्या के रूप में लिखना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या कह रहा है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। संख्या दे रखी है आपको 45,772। क्या संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है उसको हम वैसे के वैसे लिखते हैं। सबसे पहले 40,000, 40,000 के बाद में क्या लिखना है 5,000, 5,000 लिख दिया बच्चों। उसके बाद में देखो फिर क्या है 700, 700 लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्न में। उसके बाद में देखो 70 प्लस 2 दिखाई दे रहा है बच्चों। अतः हम इसको क्या करना है छोटे रूप में लिखना है। आपको विस्तारित रूप में तो दिया हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, हमें इसको क्या करना है छोटे रूप में लिख दे। तो छोटे रूप में हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, आओ मेरे साथ में। सबसे पहले जितने 0 है वो क्या करना है हमें कैंसिल करने हैं।
तो सबसे पहले जो 0 होगा वो कैंसिल होगा, सबसे पहले आएगी संख्या 4। फिर आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, जो 0 वो हो गया कैंसिल। उसके बाद में आ गया 5, 5 के बाद में फिर आगे क्या संख्या आएगी, 7, 7 के बाद में क्या आएगा, फिर से 7, फिर लास्ट में क्या आएगा 2। अतः हम इसको कह सकते हैं 45,772। इस प्रकार से आपको विस्तारित रूप को क्या करना है, छोटे रूप में लिखना है बच्चों। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पार्ट दूसरा। क्या दे रखा है बच्चों, दूसरा पार्ट इस प्रकार से है। सबसे पहले है 60,000, ठीक है। उसके बाद में फिर से 3 0। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है अपनी नोटबुक में, आप देख सकते हो। जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है उसको क्या करना है, छोटे रूप में लिखना है। 20 + 6, यही क्वेश्चन दे रखा है ना बच्चों, तो हम इसको क्या करना है, छोटे रूप में लिखना है। इसको हम छोटे रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले जो 0 थे उसको कैंसिल करना है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में देखो इसमें क्या दे रखा है, ये सारे कंप्लीट हो गए 0, तो क्या आएगा इसका 1 0, ये वाला। उसके बाद में अगली वाली संख्या पर देखो, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 और आएगा। आगे बच्चों, फिर आगे संख्या देखते क्या दे रखा है, आगे संख्या दे रखी है बच्चों 26। इसका 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 एज इट इज उतर जाएगा। अतः हम कह सकते हैं 60,026 को हम इस तरीके से छोटे रूप में लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखो बच्चों, तो क्वेश्चन इस प्रकार है। सबसे पहले आपके पास में है 30,000, 1 2 हो गया बच्चों। उसके बाद में देखो फिर से क्या है, 9,000 हो गया ना बच्चों, फिर 900। संख्या आपके सामने दे रखी है आपकी नोटबुक में, आप साथ साथ में चेक करते जाएं और मेरे साथ में लिखते जाएं। इसको किस तरीके से हम छोटे रूप में लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जितने 0 होंगे वो हो जाएंगे क्या, कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 3, उसके बाद में आएगा 9 आ गया। उसके बाद में फिर से आएगा 9, ठीक है, 9 आ गया। फिर उसके बाद में 0 और लास्ट में क्या बचेगा 8। अतः हम क्या कह सकते हैं 39,908। इस संख्या को इस रूप में हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, 50,000 दे रखा है संख्या। उसके बाद में दे रखी है बच्चों आपको 2,000। उसके बाद में अगली संख्या दे रखी है आपको 800, 800 संख्या दे रखी है। उसके बाद में क्या दे रखा है बच्चों 10, फिर लास्ट में 1 दे रखा है। तो आप किस प्रकार से इसको छोटे रूप में लिख सकते हो बच्चों, देखो आपको इस प्रकार से छोटे रूप में लिखना है। सबसे पहले 5, उसके बाद में अगली वाली संख्या आ जाएगी 2, फिर उसके बाद में अगली वाली संख्या आ जाएगी 8, उससे अगली वाली संख्या आ जाएगी 10, और ये कितने होते हैं 11। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं छोटे रूप में। अतः हम इसको क्या कह सकते हैं 52,811 कह सकते हैं बच्चों। पांचवा पार्ट देखो क्या कह रहा है, पांचवा पार्ट कुछ इस प्रकार कह रहा है बच्चों। सबसे पहले देखो 80,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आपको जोड़ने हैं फिर से 3, 80,000 हो गया। 80,000 के बाद में फिर आपको क्या, फिर से 3 0 जोड़ने हैं इसके अंदर। 3 0 के बाद में फिर से 2 0 जोड़ने हैं, और लास्ट में क्या लिखना है 8। अतः हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं बच्चों, इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ गया 8, फिर इनके जितने भी पीछे 0 वो हो गया कैंसिल। इसका आ गया 1 0, 80,000 ये हो गया। फिर उसका 1 0 फिर से ये आ गया। उसके बाद में देखो इसका 1 0 फिर से आ गया अगली वाली संख्या का, और लास्ट में क्या है 8। अतः हम कह सकते हैं 80,008 को हम छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। आगे क्या है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आपको संख्या बतानी है, निम्नलिखित के लिए अंक लिखे। आपको शब्दों में दी हुई है संख्या, उसको आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है वो शब्दों में दे रखी है, आपको अंकों में लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है 2536। क्या दे रखा है 2536। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2536, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो 99,080। 99,080 को किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 99,080, 99,080 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखते हैं। संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है 2407, 2407 इस प्रकार लिख सकते हैं ना बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट 5002, क्या लिख सकते हैं 5002, 5002, 5002 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में 6 और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, 6 और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा, स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 1, क्या करना था, 6 और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना था। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 28,506 में 28,506 संख्या दे रखी थी आपको, उसमें आपको क्या करना था, संख्या क्या है 2 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना था। स्थानीय मान ज्ञात करना था। तो स्थानीय मान क्या क्या होता है बच्चों, स्थान के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले संख्या दे रखी है 2, सबसे छोटी संख्या 2, तो हम क्या करेंगे 2 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक के स्थान पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम स्थानीय मान शुरू करते हैं तो दाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो दाईं तरफ में सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है 6 दे रखी है बच्चों। तो 6 का स्थानीय मान क्या होता है, देखो 6 का स्थानीय मान क्या होता है 6, अगर इसके आगे कोई संख्या होती तो उतने ही जीरो लगते, वही उसका स्थानीय मान है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 होगा बच्चों। फिर आगे देखते हैं क्या दे रखा है, फिर दूसरा क्या रखा है 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या पर जाना पड़ेगा। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो संख्या कहां दे रखी है 2, 10,000 पे दे रखी है। तो 10,000 के स्थान पर 2 अंक है, कहां पर है 10,000 के स्थान पर, 10,000 के स्थान पर 10,000 के स्थान पर क्या है 2 है। तो बच्चों देखो हम इसका स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 2 के बाद में जितनी संख्या उसका स्थानीय मान उतना ही होगा, कितनी संख्या उतने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 2 लिखना है, उसके बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4। तो हम कितनी जीरो लगाएंगे 4 जीरो। तब हम कह सकते हैं 6 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको 36,265। क्या दे रखा है 36,265, 265 है। इसमें आपको क्या करना है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले दहाई अंक में देखो हम इस तरफ से शुरू करते हैं स्थानीय मान ज्ञात करना। तो दहाई अंक में सबसे पहले क्या लेंगे, इकाई अंक में था है नहीं, 2 और 6 का ही ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, राइट साइड से शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं संख्या 6, क्या लेते हैं 6, ये कहाँ है दाई अंक पर है। तो क्या कह सकते हैं इसका स्थानीय मान, इस संख्या में दहाई अंक के स्थान पर क्या है
6 है, 6 है तथा 6 का स्थानीय मान क्या दे रखा है बच्चों, इसमें संख्या जितनी दे रखी है उतनी जीरो लगाएंगे। तो जो संख्या दे रखी है 6, उसका आगे कितनी संख्या दे रखी है 0। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे करेंगे कल। धन्यवाद।